हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो लास्ट एक वीडियो अपलोड किया था प्यारे बच्चों, जहां पर मैंने आपको बताया था कि अकाउंटेंसी है क्या चीज़, क्या है अकाउंटेंसी, पूरे साल आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या देता है आपको, क्या प्लस है और क्या माइनस है। नहीं देखी वीडियो तो जाकर देखना, क्योंकि उस वीडियो के एंड में मैंने एक प्लेज लिया था, आपने एक प्लेज लिया था, हमने एक प्लेज लिया था। उस प्लेज के अंदर कुछ चीजें छूट गई, कुछ रिक्वेस्ट करनी है आप लोगों से, क्योंकि अक्सर बच्चा 11th स्टैंडर्ड में आकर यह गलती करता ही करता है। सब्जेक्ट इतना नया है। एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं कि अक्सर टीचर्स, सम टीचर्स, नॉट बहुत सारे, सम टीचर्स इस सब्जेक्ट को गलत नहीं पढ़ाते, गलत तरीके से पढ़ाते। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उनका तरीका ही गलत होता है। मैं शायद समझ पा रहा हूं इस बात को कि वो तरीका क्यों गलत होता है, क्योंकि उनके ऊपर करिकुलम का एक बर्डन होता है। ऊपर से आता है कि भैया ये चैप्टर आपको पहले पढ़ाने हैं, उनको सीरियल ऑर्डर में चलना है, उनको मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है, उनको आर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है, उनको PT1 लेना है, इसलिए पढ़ाना है। और बच्चा भी वहां पर अभी तक मैथ्स क्यों पढ़ रहा था, अभी तक हिंदी क्यों पढ़ रहा था, क्योंकि उसको मार्क्स लेने थे। हिंदी में मार्क्स चाहिए, इसलिए ये अनुच्छेद पढ़ूंगा। समझ रहे हो? मैथ्स में मार्क्स चाहिए, इसलिए ट्रिक के ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कहाँ इस्तेमाल होगा जीवन में पता नहीं, होगा भी नहीं होगा। समझ रहे हो? लेकिन वो इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि मार्क्स लेने हैं, मैम इसलिए पढ़ाने हैं क्योंकि टेस्ट लेना है। लेकिन यहां पर मैं इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, या मेरे ऐसे बहुत सारे टीचर इसलिए नहीं पढ़ाएंगे आपको अकाउंटेंसी, क्योंकि ये रोजी रोटी है। और मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में बोल चुका हूं, ये रोजी रोटी है। आगे जाकर कईयों के घर में, मेजॉरिटी ऑफ द यूके, मतलब आप लोगों के मेजॉरिटी ऑफ द पर्सन के घर में खाना आएगा इससे। आप स्टैंड हो सकते हो, आपका कैरियर बन जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप मार्क्स के पीछे भाग गए तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे 3 मेजर रिक्वेस्ट आपसे क्या है। पहला रिक्वेस्ट ध्यान समझना, बेटा अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ी इमारत है। ये 11th में मिलेगी, 12th में मिलेगी, ग्रेजुएशन के तीनों साल 6 के 6 सेमेस्टर में अलग अलग फॉर्म्स में आपको मिलेगी। आप स्टार्टर्ड अकाउंटेंसी करने जाओगे तो हर एक ग्रुप में आपको मिलेगी। ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। आप MBA भी करने जाओगे तो भी आपको अकाउंट्स पढ़नी पड़ेगी। आप किसी मैनेजमेंट में चले जाओ, आपको अकाउंट्स मैनेजमेंट आनी चाहिए। तो ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। और पीछा छोड़ूंगा भी क्यों, मैंने खुद खुशी से कॉमर्स लिया है। तो अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ी इमारत है, इतनी बड़ी जो बुर्ज खलीफा जितनी है। अब बुर्ज खलीफा की जो फाउंडेशन है, अगर वो वीक रह गई तो बुर्ज खलीफा नहीं टिक पाएगा। तो यहां पर हम बात करेंगे पहले शब्द पर, वो है फाउंडेशन। तो आने वाली, मैंने प्लेज क्या लिया था मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आने वाली 5 से लेकर 7 वीडियोस, 7 लेक्चर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से देखने हैं। आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, और आपको हो सके तो उसको 2 या 3 बारी देखना है। और अपने आसपास होमवर्क कैसा मिलेगा, लिखित होमवर्क नहीं मिलेगा, होमवर्क मिलेगा आपको आसपास की दुनिया में, वो सारी चीजों को ढूंढना पड़ेगा। पहला। दूसरा, आपको मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, क्योंकि मैं मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं जो नोट्स आपको यहां पर लिखवाऊंगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होने वाले। जी हां, तो ये मेरी सबसे मेजर रिक्वेस्ट है कि मैं जो भी नोट्स आपको यहां लिखवाऊंगा वो एग्जामिनेशन में नहीं लिखने, उसके लिए नोट्स अलग होंगे, वो भी दूंगा मैं आपको। अभी हम कोई किताब को हाथ नहीं लगाने वाले, कोई किताब नहीं खरीदनी, TS गरेवाल बाद में खरीद लेंगे। अभी जो मेरे 5 से लेकर 7 लेक्चर्स, मुझे नहीं पता 5 में खत्म होगा 7 में खत्म होगा, डिपेंड ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लेक्चर। तो वहां पर उन लेक्चर्स को आपने दिलो दिमाग से देखना है। दूसरा, नोट्स जो बनाने हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तो उसको रट्टा नहीं मारना। मार्क्स के हिसाब से हम लोग यहां पर पढ़ने वाले नहीं है, हम मार्क्स नहीं देखेंगे। और मार्क्स का पॉइंट बताऊं तो आने वाले 5 से लेकर 7 चैप्टर फाउंडेशन चैप्टर है, क्लासेस नहीं, चैप्टर। तो वो आपको थोड़ा फाउंडेशन बनानी पड़ेगी। अगर आप फाउंडेशन नहीं बना पाए तो आपका 12th इतना बर्बाद हो जाएगा, मैं आपको लिखित में दे सकता हूं, आप बहुत परेशान हो जाओगे। अब जो क्लासेस आएंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो 2 प्लेज हो गए। पहला कि 5 से लेकर 7 दिन फाउंडेशन पे वर्क करना है आपको, लेक्चर्स रिपीट मोड पे देखने हैं 1 या 2 बारी। दूसरा, आपको नोट्स बनाने हैं, लेकिन जो नोट्स होंगे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होंगे। एंड तीसरा, विच इज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट,
आप मेरे एग्जाम्पल्स को जज नहीं करोगे। अक्सर क्या होता है ऑफलाइन में और पेड बैच में, मेरे बच्चे ना एग्जाम्पल को जज करते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मैं इतना देखो मेरी उम्र है 34 साल 34, जिसमें से मेरा 16 साल से लेकर 18 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। ठीक है ना, मतलब 18 साल मेरा कैरियर हो गया पढ़ाते हुए, 19वां साल शुरू हो जाएगा। एंड जिसके अंदर मैंने नाना करते हुए 14 से लेकर 15 साल या 16 साल भी हो सकता है, मुझे खुद भी याद नहीं है, मैंने कॉमर्स पढ़ाई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं शेयर मार्केट में खुद इन्वेस्ट करता हूं। आज की डेट में भी मैं शेयर मार्केट के अंदर खुद इन्वेस्ट करता हूं, डेली, लगभग डेली। तो मैं आपको हर एक कंपनी का, हर एक चीज का, बिल गेट्स हो जाए, अंबानी हो जाए, रतन टाटा जी हो जाए, आप कोई भी नाम ले लो, आप बिटकॉइंस का नाम ले लो, आप क्रिप्टो का नाम ले लो, मेरे को सारी नॉलेज है और मैं सारी नॉलेज आपको दे भी दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी इनिशियल डेज में मैं आपको ऐसे भारी भरकम एग्जाम्पल देना नहीं चाहता, क्योंकि वो आपके ऊपर से निकल जाएगा, आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे। अगर लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको मैंने आपकी रसोई का एग्जाम्पल दिया था, आपके दूध वाले का एग्जाम्पल दिया था। यहां पर भी आने वाले एग्जाम्पल या तो मेरे खुद के बिजनेस से रिलेटेड होंगे, जो आप देख पाओगे, जो आप देखते हो अपने आसपास का कोचिंग सेंटर देखते हो ना, तो मेरा कोचिंग सेंटर देख पाओगे। आसपास के बनिए की किराने की दुकान देखते हो ना, वो आप देख पाओगे, वो आप फील कर पाओगे। आसपास में लगी मोमो की रेडी देखते हो ना, आप फील कर पाओगे। आप जिस एग्जाम्पल, और कभी कभी एग्जाम्पल थोड़े से रूड भी हो सकते हैं, आपके ऊपर भी हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर भी हो सकते हैं, तो प्लीज उसको टेक इट, मतलब आप ना उसको दिल पे मत लेना। वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोली हुई चीजें होती हैं, मैं उसमें कभी मीन नहीं करता। मैं क्या होता है, मैं अपनी क्लास के बच्चों को पैसों के लिए भी बात करता हूं। मतलब अभी आपको शायद लगे कि यार ये क्या बोल रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा, कौन से ऐसे एग्जांपल्स होंगे, लेकिन आने वाले डेज में कुछ ऐसे एग्जांपल्स आएंगे मेरे टीचिंग मेथड्स में, जहां पर वो चीज आपको हिट हो जाएगी, जहां पर वो चीज समझ में आ जाएगी और शायद जीवन भर नहीं भूलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल हो, जब मैं प्रूडेंस बताता हूं, एक प्रूडेंस कॉन्सेप्ट आएगा जहां पर मैं आप लोगों की जीन्स फाड़ दूंगा। हाँ, अब ऑब्वियस ही बात है, वो बातों में फाड़ेंगे ना, रियलिटी में थोड़ा फाड़ रहे हैं। तो मैं वहां पर आप बच्चों की जीन्स, एक मेरा ब्रेड और जैम वाला एग्जाम्पल आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स वही हैं, कुछ एग्जाम्पल नए होते हैं, कुछ पुराने होंगे, कुछ नए होंगे, बहुत सारे नए होंगे, कुछ जोक्स नए होंगे, कुछ कॉमर्स के मीम्स नए होंगे। तो उसको ना दिल पे नहीं लेना, समझने के लिए, पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं। एंड वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि आपको याद रहे। अब पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी तोले, अब ये हमने पढ़ा था, ये जीवन में कई इस्तेमाल थोड़ा ना हो रहा है, लेकिन ये काम कर रहा है उस चीज को याद करने के लिए। निमोनिक्स है एक बात, समझा गई? 3 प्लेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्लेज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन, वी आर वर्किंग ऑन फाउंडेशन। तो दूसरा प्लेज यहां पर काम करेगा कि हमको हर एक चीज को मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखनी है, अभी अपने कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी है। तो जो फाउंडेशन है वो आपको बिल्डअप करनी है बाय वॉचिंग माय वीडियोस रेगुलरली। रेगुलर रहेंगे, कंप्लीट वीडियो पहले देखेंगे तभी सेकंड में कुछ मजा आएगा, सेकंड में मजा आएगा तभी थर्ड मजा आएगा। आप सीधा थर्ड पे आओगे तो फर्स्ट और सेकंड वेस्ट है, आपको थर्ड भी समझ में नहीं आएगी, कोई फायदा नहीं है। तो वो डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 करके वीडियो आएगी। डेली नहीं आएगी, ये भी बता दूं, आएगी समय समय पर, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, मैक्सिमम 2 डेज का गैप रहेगा, लेकिन आएंगी। और जो सेकंड प्लेज है, आपको नोट्स जो बनाने वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाने, जब तक मैं आपको आदेश नहीं दूंगा, जब तक मैं आपको नहीं बोलूंगा कि भैया इस किताब से पढ़ना शुरू कर दो, रीडिंग करना शुरू कर दो, वरना होमवर्क होगा आसपास की दुनिया में देखने का कि भैया क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रही, वो मैं आपको दूंगा होमवर्क। एंड तीसरा, डू नॉट जज। गॉट इट? अगर आपको ये तीनों प्लेज, तीनों रिक्वेस्ट समझ में आ गई है मेरी, तो कमेंट पे एक हर्ट छोड़ देना, एंड वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी। ठीक है जी, वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी। और अगर आप एक्साइटेड हो तो कमेंट में एक्साइटेड लिख देना, और अपने दोस्तों तक ये बात फैला देना कि भैया धुआंधार कॉमर्स की पढ़ाई अब शुरू होने वाली है। गॉट इट? मैं इतने दिन से रिलैक्स मोड पे खुद भी था, आई वॉज ऑन वेकेशंस, तो देख सकते हो टैनिंग टूनिंग हो रखी है। ठीक है जी, और आप लोग भी अभी एंजॉय करोगे। वी आर स्टार्टिंग इन अप्रैल। अप्रैल मतलब जैसे 31 मार्च को या 1 अप्रैल को पहला वीडियो आ जाएगा आपके पास। गॉट इट? ये वादा है। उसके बाद 2-2 दिन के गैप पर आपको वीडियोस मिलेंगे अकाउंटेंसी के। मैं भी अकाउंटेंसी स्टार्टिंग में ज़्यादा पढ़ाने वाला हूँ, बीएसटी, क्योंकि उसका कोर्स थोड़ा कम है, अकाउंटेंसी का कोर्स भी ज़्यादा है, प्लस मैं कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। ठीक है जी? इफ यू एग्री सेंड हर्ट, एंड
send excited word in the commerce. English is very very hard today. मिलेंगे आपसे कॉमर्स के पहले अकाउंटेंसी के पहले लेक्चर्स में ऑन 31st और 1st. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.